हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुछु आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड देखि नतु आमे इग्नो वीडियो प्रिपरेशन करछु हेतिबे एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस ऊपर बहुत गुडी एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस रे नै आछु। अब माने वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु आ ए सब एमसीक्यू क्वेश्चन को एन्जॉय करंतु। तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करनबा। तो क्वेश्चन नंबर 160 कोन पचासी देखि नतु द इंडियन एजुकेशन वांटेड दैट English should be the medium of instruction for कହାର इंस्ट्रक्शन हम को मीडियम रो इंस्ट्रक्शन हम इंग्लिश। ओके आप मैंने ऑप्शन देखले जोटा कि उत्तर रहा पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस यानी पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस मानकर इंग्लिश कौन रहिबो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द इंडियन एजुकेशन कमिशन पार्ट एम्फासाइज ऑन वुमेन एजुकेशन ऊपर एम्फासाइज करूची। इन दिस रिगार्ड द रेकमेंडेड फॉर कार रेकमेंडेशन द्वारा इंडियन एजुकेशन कमिशन जहाँकि वुमेन एजुकेशन उपरे एम्फासाइज कला। तो जोटा कि उत्तर कौन रही बी एंड सी रही यानी कि ओपनिंग फॉर को एजुकेशन कॉलेज को ओपन करवा ता सहित सेपरेट कॉलेज फॉर वुमेन मान सेपरेट कॉलेज ता सहित ओपनिंग को एजुकेशन कॉलेज ये दुईटा लिंक रही माने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द इंडियन एजुकेशन कमिशन रेकमेंडेड दैट देयर शुड बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन ईच स्टेट यानी कि प्रत्येक स्टेट रे इंडियन एजुकेशन कमिशन कौन रेकमेंड करूची कहला एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन रेकमेंड कला एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि एग्रीकल्चरल एजुकेशन को एम्फासाइज करके यह एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को रेकमेंड करुची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो इंडियन एजुकेशन कमिशन सजेस्टेड रीऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एट द सेकेंडरी एजुकेशन स्टेज सेकेंडरी एजुकेशन स्टेज रे कौ क्षेत्र में रीऑर्गेनाइजेशन करने इंडियन एजुकेशन कमिशन सजेस्ट कला जोटा कि ऑल द एबव रोज यानी कि ट्रेनिंग इन नर्सिंग क्षेत्र में नर्सरी कहली ट्रेनिंग इन कॉमर्स और ट्रेनिंग इन कॉटेज इंडस्ट्री ये तीन फील्ड रे ट्रेनिंग देवाई रीऑर्गेनाइज करने या रेकमेंड कला यानी कि सजेस्ट कला। नेक्स्ट relating to the education of agriculture the Indian Education Commission recommended which of the following Indian Education Commission agriculture ऊपर रे कौन रेकमेंड कला जोटे कि उत्तर बोथ ए एंड बी रोची कौन रेकमेंड करछे देखि नेतु एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन ईच स्टेट प्रत्येक स्टेट रे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रेकमेंड कला ता सहित एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड एट नेशनल लेवल रे एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड को एस्टाब्लिश करने सजेस्ट कला। तो बहुत ए एंड बी रोची। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द इंडियन एजुकेशन कमिशन हेड रेकमेंडेड वोकेशनल एजुकेशन फॉर एडल्ट इन दिस रिगार्ड इट एम्फासाइज्ड ऑन यानी वोकेशनल एजुकेशन ऊपर से जो एम्फासाइज करछि कौन एम्फासाइज करछि कहा पर गुरुत्व देछि इंडियन एजुकेशन कमिशन यानी बोथ ए एंड बी रोज कौन रही देखी ना पार्ट टाइम एजुकेशन फॉर एडल्ट वोकेशनल एजुकेशन यानी कि वृत्ति धंदामूलक शिक्षा उपरे से पार्ट टाइम एजुकेशन दि जापर सहित करेस्पोंडेंस एजुकेशन फॉर एडल्ट मानक करेस्पोंडेंस एजुकेशन प्रोवाइड करा यापर से कौन एम्फासाइज करुछि। नेक्स्ट द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 National Policy of Education 1968 emphasized that wastage and stagnation should be prevented by यानी पिला माने जो स्कूल छाड़ी दउचंती पढ़ा बंद कर दउचंती माने जो टाइम वेस्टेज होची ताहा को कमे पई कोन कहा पर गुरुत्व देछि को स्टेज ऊपर नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी गुरुत्व देछि 1968 जोटे रहला प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन प्राइमरी स्टेज को से गुरुत्व देछि। नेक्स्ट
The National Policy of Education 1968 suggested that appropriate measures should be adopted for teaching of which of the following subject. କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଟିଚିଂ କରିବା ପାଇଁ appropriate teaching method को adopt କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିସି ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି 1968। ଓକେ କେଉଁଟାକୁ ଆପ୍ରୋଭେଟ୍କୁ ନେଲା ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରିକି ଏହାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି। तो नेक्स्ट the national policy of education 1968 suggested which of the following in order to provide equal educational opportunity provide करने ପାଇଁ national education policy कौन recommend करछि कौन provide करछि जोटा कि बहुत एंड भी ना कॉमन स्कूल सिस्टम recommend करछि यानी कि समस्त इक्वाल अपॉर्चुनिटी केमिति हम जदि कॉमन स्कूल रे समस्त को सुविधा दिज्व यानी से नीड अनुसार स्कूल रे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा जिवो तापर यह गुरुत्व देला यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम। नेक्स्ट द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 सजेस्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस फॉर द स्टूडेंट्स स्टूडेंट मानक क्यों प्रोविजन को सजेस्ट कला नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यानी कि 1968 एजुकेशन पॉलिसी जोटा कि बहुत को दौर यानी कि वर्क एक्सपीरियंस को सजेस्ट करुँची ता सहित नेशनल सर्विस स्कीम को भी सजेस्ट करुँची है। नेक्स्ट द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 सजेस्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स शुड बी मेड कंपल्सरी इन द जनरल एजुकेशन अप टू क्लास एक्स क्यों सब्जेक्ट को कंपल्सरी सब्जेक्ट आकार से कौन कला माने कंपल्सरी सब्जेक्ट को मान्यता मिलला माने ये सब्जेक्ट पूरा क्लास 10 जाए भी पढ़ा रहा सब क्लास रे भी जोटा रहा बोथ एंड भी रोच साइंस कंपल्सरी रहा सहित मैथमेटिक्स भी रहा। नेक्स्ट रिगार्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक which of the following is or are suggested is the national policy of education 1968 अनुसार टेक्स्ट बुक रो प्रोडक्शन उपरे कौन सजेस्ट कला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जेटा कि बहुत एंड भी रोचे कौन रही टेक्स्ट बुक शुड बी लो प्राइस रे ता तैयारी होता दरकार ता सहित अटेंशन शुड बी पेड प्रोडक्शंस ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन पिला नीड को यह मान फुलफिल करता दरकार सहित तांको अटेंशन देकी या तैयारी करता दरकार पेड प्रोडक्शन। ओके तो बहुत एंड पी रहा। नेक्स्ट रिलेटिंग टू द रिफॉर्म इन द एजुकेशनल सिस्टम रे रिफॉर्म माने को ताको रिलेटेड करबा एनईपी 1968 कौन सजेस्ट करछि तापरे एग्जामिनेशन सेंटर को यानी कि पीरियडिकल इवैल्यूएशन माने इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस हवा दरकार पीरियडिकली हवा दरकार। ओके या पर से गुरुत्व देला हैला। नेक्स्ट एनपी 1968 सजेस्टेड फॉर द adoptions of part time and correspondence curriculum for which of the following stages of education क्यों एजुकेशनल स्टेज रे कॉरेस्पोंडेंस करिकुलम को कौन कला आउ करिकुलम आउ पार्ट ऑफ टाइम यह को अडॉप्ट करने पई सजेस्ट कला एनपी क्यों एजुकेशनल स्टेज रे रेडी गला हमर यूनिवर्सिटी स्टेज रोची तो यूनिवर्सिटी स्टेज रे से कौन कला पार्ट टाइम सहित कॉरेस्पोंडेंस करिकुलम को से कौन कला ताको अडॉप्ट कला। ओके नेक्स्ट the NP 1968 emphasized on the expansion of literacy and adult education because those are necessary for NP 1968 emphasize कला कौन का emphasize कला expansion of कार literacy आउ adult education रो expansion ऊपर ता गुरुत्व देला हैला because those are necessary for कौन by necessary for national development by necessary ता सहित spending कौन स्पीडिंग ऑफ प्रोडक्शन बुथ एन पी रहा।
जरूरी। नेक्स्ट, adoption of which of the following pattern of education was suggested by NP 1968 throughout the country? NP 1968 को एजुकेशनल पैटर्न को अडॉप्ट कला 10 +2 +3। नेक्स्ट, which of the following educational policy 1968 1986 was placed before the Indian Parliament or considerations of approval? मैंने कौन कहला ऑन हुच डे क्यों दिन रे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 प्लेस कला कौन प्लेस कला इंडियन पार्लियामेंट और कन्सिडरेशन ऑफ अप्रूवल यह को ए बिल को पास कला मैंने प्रेस कला मैंने हाँ ये पॉइंट को रखला केबे रहला हमरो एप्रिल 20 1986 एई दिन याको अप्रूवल मिलला यार कंसीडरेशन हला और एई आइडियाटी सेठी प्लेस हेला हला ओके 19 एप्रिल 20 1986। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग national policy of education stated that education in India stands at the crossroads today. Neither normal linear expansion nor the existing pace or nature of improvements can meet the needs of the situation. कौन कहला हुज ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन स्टार्टेड माने क्यों नेशनल पॉलिसी एजुकेशन स्टार्ट हैला कौन स्टार्ट कला एजुकेशन इन इंडिया स्टैंड्स एट द क्रॉस रोड टुडे नाइदर नॉर्मल लिनियर expansion not the existing peace nature of the improvement can meet the needs of the situation यानी एक्चुअली एक कहला सिचुएशन और नीड अनुसार एजुकेशन को कंपैटिबल बनावा फ्लेक्सिबल बनावा या पूरा गुरुत्व दे देला क्यों एजुकेशन पॉलिसी या को एक क्राइटेरिया को बेस्ट सजेला जोटा कौन है एजुकेशन पॉलिसी 1986 ओके। नेक्स्ट, रिलेटिंग टू द नेशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन नेशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन को यदि रिलेट करवा द एनपी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 सजेस्टेड हुज ऑफ द फॉलोइंग नेशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन को गुरुत्व देगी एनपी 1986 कौन सजेस्ट कला बहुत कौन सजेस्ट कर 75% of identical curriculum for all the state सब all the state ପାଇଁ 75% of identical curriculum हबो और 25% related to the particular linear condition कौन करबा 25% रिलेट करियो particular linear condition को या कौन करे of the state या को से माइनिंग रखिबो ओके 2% रहला 75 का ପାଇଁ all state ପାଇଁ अब 25% पार्टिकुलर लोकल कंडीशन को देखिकी या को गुरुत्व देव यानी कि बहुत ए एंड बी रोची। नेक्स्ट, पुटिंग मोर इम्पोर्टेंट ऑन लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट मैंने स्टूडेंट लर्निंग को यदि इम्पोर्टेंट दवा एनपी 1986 सजेस्टेड एनपी 1986 कौन सजेस्ट करुची The teachers should inspire students to learn things on their own. ନିଜସ୍ୱ पेसरे यानी कि ନିଜସ୍ୱ ବେଗରେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିପାରିବେ ଆଉ ଟିଚର ପିଲାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିପାରିବେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ତା ସହିତ ଦ ଟିଚର ସୁ ଟୁ ଗାଇଡ୍ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଗାଇଡ୍ କରିପାରିବେ ତ ବହୁତ ଠିକ୍ ରହୁଛି तो both A and B are correct okay। Next, NPE 1986 has suggested which of the following का को सजेस्ट करछि जेटे रहला डिलिंकिंग डिग्री फॉर ए जॉब अरे डिग्री को जॉब सहित पूरा लिंक करबा तापर या गुरुत्व देलानी माने एजुकेशन मीन्स नॉट फॉर जॉब एजुकेशन मीन्स for a career for change in behavior okay। The NPE 1986 has emphasized on vocationalization education at the secondary state
In this regard, it advocated for which of the following subjects is the curricular. କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟକୁ କରିକୁଲାରରେ ଇନଭଲ୍ଭ କଲା ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ଫାସାଇଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଓକେ ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଏ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟକୁ ସେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ the NP 1986 has suggested which of the criterions for giving reward in the examination रे रिवार्ड दवा पाई यानी कि सेमानकु जो क्राइटेरिया सेट कला जो क्राइटेरिया अनुसार सेमानकु माने कोन ताको तो पात्र अंतर भेदभाव जेमति न देखा जीवो से जेमति कि सेमति गैपिंग करि परबे नाही तो सेही क्राइटेरिया कोन सेट कला ताको गिविंग रिवार्ड दवा पाई रेला ग्रेड सिस्टम बार कला ओके। तो रिलेटिंग टू द एजुकेशन फॉर द वीकर सेक्शन रे जो एजुकेशन ताको रिलेट करबा पई का सहित रिलेट करे सोसाइटी सहित एनईपी कौन रेकमेंड कला 1986 एंड कि रिजर्वेशन फॉर सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सीट जति अछि ताको रिजर्व कर रखबा यानी कि कैटेगरी वाइज सजे देबा को कैटेगरी पिला अधिक नीड करजंती सेमान को इकोनॉमिकल बैकग्राउंड डाउन रहिछि ताको एम्फासाइज कर ताको अपॉर्चुनिटी दबो तो अपॉर्चुनिटी दबा पई एमिति सीट रो रिजर्वेशन व्यवस्था कराला एनपी 1986 तार भी रेकमेंड दैछि। नेक्स्ट एनपी 1986 has recommended establishment of which of following कार एस्टेब्लिशमेंट पई एनपी 1986 रेकमेंड करिछि यानी कि कोन कोचे देखिन तो बोथ ए एंड बी रो जो कोन डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग माने डाइट रेकमेंडेशन करछि आउ डिस्ट्रिक्ट ऑफ एजुकेशन यार भी रेकमेंड करछि यानी कि बोथ ए एंड बी व्हिच इज और आर द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ नवोदय विद्यालय भाई केउटी एक ट्रू रोची ट्रू टैग रोची यानी कि बोथ ए एंड बी रोची यानी कि स्टूडेंट्स आर एडमिटेड थ्रू एंट्रेंस टेस्ट द्वारा से माने एडमिटेड हेबे यानी कि फ्री बोर्डिंग एंड फ्री एजुकेशन बोर्डिंग सिस्टम रे फ्री करबो आ एजुकेशन फ्री आनबो याको से गुरुत्व देला बोथ ए एंड बी याको कोन कला याको देखैला हला या पूरे से ट्रूली इंक्लूड कला एजुकेशन सिस्टम रे। नेक्स्ट NP 1986 suggested for shifting of 20% of the students after passing 8th class in Navodaya school to the other states with a view to यानी कि 20% स्टूडेंट जो मैंने पास अष्टम क्लास पास होचंती नवोदय स्कूल मानक से शिफ्ट कर कौटी शिफ्ट कर अदर स्टेट को शिफ्ट करवा तो ये पॉइंट को व्यू कर पॉइंट जो सजेस्ट कर शिफ्टिंग कर सब्जेक्ट कौन पाई यानी कि को नेशनल इंटीग्रेशन करने यानी केवल जो स्टेट लेवल कंटेंट को से एम्फासाइज करेंगे पढ़े सेमती किसी नहीं ये नेशनल आइडिया को से एक्सप्लोर करेंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन से जड़ित है। ओके नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग एम्फासाइज्ड बाय NP 1986 कार प्रोटेक्शन उपरे NP 1986 एम्फासाइज करिछि जोटा गला एनवायरनमेंट। ओके नेक्स्ट NP 1986 द टर्म ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड NP 1986 रा गोटे टर्म आतला ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड इज यूज्ड दिस टर्म सिग्निफाइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कौन से या सिग्निफाइज करूछि यानी कि प्रोविजन्स फॉर मिनिमम फैसिलिटी टू द प्राइमरी स्कूल पाइन जो मिनिमम फैसिलिटी दरकार ताको प्रोवाइड करबा पाई या रेकमेंड करतला जहाँकि को मिशन द्वारा हो पारला यानी कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड मिशन द्वारा या हो पारला। According to NP 1986, the provisions for minimum facilities to the primary schools included कौन ताको प्रोवाइड करा प्राइमरी स्कूल पाई मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करा जीवो
जोटा रहा बहुत ए एंड बी रोचे कौन कौन एंड दुईटा रूम ब्लैक बोर्ड लथपाती some maps and charts at least teacher तो ये सब प्रोवाइड कर व्यवस्था रखी एटलिस्ट टीचर। ओके तो नेक्स्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया वाज नॉट यूनिफॉर्म बिफोर माने एजुकेशन सिस्टम यूनिफॉर्मली ऑल ओवर इंडिया रे थिलानी माने विचलित है है तो बिफोर को मसीहारू ताकू माने गोटे फॉर्मल वे रे आमे सजेदेलु जहाँद्वारा सबू ऑल ओवर इंडिया रे जो एजुकेशन सिस्टमटा गोटे सेम फर्माट रहा जोटा कि रहा ए रोचे 1968 जो एजुकेशन पॉलिसी आसला तो से पॉलिसी अनुसार आमर 10+2+3 सिस्टम रे ता कौन है ये पैटर्न सब ऑल ओवर इंडिया रे एजुकेशन सिस्टम बन रहा। नेक्स्ट in the new education policy of 1986 the implementation of the three language formula has been emphasized in the view of कार व्यू रे थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को एम्फासाइज कला इम्प्लीमेंटेड थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कार व्यू यानी कि चेरिश नेशनल इंटीग्रेशन कौन रहा चेरिश नेशनल इंटीग्रेशन रे व्यू पॉइंट ऑफ व्यू अनुसार थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को इंटीग्रेट कला इम्प्लीमेंट करले। नेक्स्ट which of the following recommend for three language formula किए रेकमेंड कला थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला बोथ ए एंड बी रोची यानी कि एनपी 1986 रोचु कोठार कमिशन भी रोची यानी बोथ ए एंड बी रोची तापर कौन पचाची which of the following are true to teacher as embodied in NP 1986 यानी केउंटी ट्रू रोचु केउंटी ट्रू टू का भाई टीचर्स भाई एज कौन एम्बडी इन एनपी 1986 भाई एम्बडी रोची यानी बहुत एंड बी रोची यानी कि एजुकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स रोची और कंडक्टिंग रिसर्च बाय द टीचर रोची यानी बहुत एंड बी यार क्राइटेरिया रोची। नेक्स्ट which of the following is inherent healthy but recommended by NP 1986 यानी हमने मतलब केउटा इन हेल्दी रोची बट एनपी या को रेकमेंड करछि तो ठीक है कैपिटेशन फी फॉर एडमिशंस इन द टेक्निकल टीचिंग बाय कैपिटेशन फी या को हे गुरुत्व देछि तो इन हेल्दी या रहला या कौन हेल्दी व्यू रहा कि एजुकेशन क्षेत्र ना ना। नेक्स्ट तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन यानी कि UGC है वाज एस्टाब्लिशिंग के मसीह या को एस्टाब्लिश कराला 1953 यानी कि मुदलियार कमिशन जो आसला से टाइम हम मुदलियार कमिशन 1952 हाँ एटा 53 रहा। तो नेक्स्ट the main purpose of a university grant commission main purpose to improve and coordinate university and higher education माने हायर एजुकेशन को कौन करबो कोऑर्डिनेट करबो और इंप्रूव आने पई यूनिवर्सिटी मान को इंप्रूव आने पई यही ग्रांट कमिशन काम करछि। According to the 1991 census report a degree is considered in our country is required for securing माने 1991 सेंसस रे एक रिपोर्ट अनुसार डिग्री मतलब कौन था जो डिग्री कर तार मतलब कौन था जो डिग्री कर पार्छ तबे से गोटे सर्विस होल्डर बन पार्छ तै सिक्योरिंग कौन रहला सर्विस हला। नेक्स्ट the cardinal principles on which the NP 1986 has been based is यानी cardinal principle on which NP 1986 का बेस्ड रहा यानी कि एजुकेशन ए यूनिक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन कौन रहा गोटे यूनिक इन्वेस्टमेंट रहा यानी कि रिलेटिंग टू द
पॉपुलेशन एजुकेशन को ये रिलेट करवा एनपी रिवाइज्ड फॉर्मुलेशन 1992 स्टेट दैट पॉपुलेशन एजुकेशन विल बी स्टार्टेड एट पॉपुलेशन एजुकेशन केबे स्टार्ट हम क्या स्टार्ट हम को एजुकेशन यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स ऑफ एजुकेशन तो ये एजुकेशन पॉपुलेशन एजुकेशन कौन हम स्टार्टिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो ये हूँ आज लास्ट क्वेश्चन इन ऑर्डर टू टून ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन द 1986 NP and its revised formulation 1992 emphasized the necessary started on यानी कि 1992 रे आपको संशोधित कराइला रिवाइज कराइला रिव्यू कराइला कोटा को एनपी 1986 को तो ये संशोधन कराइला को संशोधन पर कौन स्टार्ट है ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस कैडर या स्टार्ट है। तो आशा करूँ आपको वीडियो भल लगी जब भल लगी तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिंतु और नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।